लास्ट के लेक्चर में कर रहे थे, वहाँ से हम आज का हमारा आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और मुझे जितना याद है, हम लोग जो लास्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट की वेरिएबिलिटी के हिसाब से वी कैन डिवाइड ऑल दी कॉस्ट इनटू 3 पार्ट्स। चाहे वो 14 फरवरी वाले बच्चे हो, चाहे वो 18 फरवरी वाले बच्चे हो, सभी बच्चों को मैंने यहाँ पे लाके क्लोज किया था कि अगर हम कॉस्ट को बांटना चालू करें, अगर हम कॉस्ट को बाइफरकेट करना चालू करें, तो I can bifurcate my all cost into 3 part, that is called variable cost, second one is called fixed cost and third one is called semi variable cost। ठीक है। और मुझे जितना याद है जो लास्ट बात चल रही थी हमारी, उसमें हम लोगों ने यही बात की थी कि साहब कोई भी कॉस्ट वेरिएबल कब होगी या फिक्स कब होगी, याद है आप लोगों को? चलो मुझे बताओ, एसी कॉस्ट जिसको मैं प्रोपोर्शनेटली लेवल ऑफ यूनिट्स के हिसाब से वैरी होती हो, मतलब जितनी यूनिट्स बढ़ेगी उसके हिसाब से वो कॉस्ट बढ़ेगी, वो कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। जितनी यूनिट्स बढ़ेगी उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी। अरे इन टोटालिटी जो कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से चलती है वो क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो सर कैसे पहचानूंगा कोई कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स्ड है? इसका मैंने एक सिंपल प्रिंसिपल आप लोगों को लिखवाया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है। याद करो, अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो पर यूनिट सेम जा रही है, मतलब आप चाहे 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो भी 2 रुपए ही लगेगी पर किलोमीटर, अगर आप 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो भी पर किलोमीटर 2 रुपए ही लगेगी। तो मुझे बताओ ऐसी कॉस्ट को हम फिर क्या नाम देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट की खास बात है कि वो इन टोटालिटी तो फिक्स होती है, लेकिन पर किलोमीटर आने के बाद क्या हो जाती है? वेरिएबल हो जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तभी कंपनी के लिए बोला जाता है कि अगर आपको प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं और आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा आपकी कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही कम आएगी। और यही चीज हमको यहाँ से समझ में भी आ रहा है। ओके, एक बच्चा बोल रहा है सर कॉस्ट की जो शीट ही आप बना रहे हो उसकी गूगल ड्राइव की लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, मतलब आपको ब्रॉडकास्ट या जो भी आपका चैनल है जिसके थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं, अभी लिंक किसके थ्रू आती है? टेलीग्राम के थ्रू आती है या व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप के उस चैनल पे मैं आप लोगों को वो गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा जिसमें हमारे रोज के कॉस्ट नोट्स अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, मैं आज क्रिएट भी कर लूंगा आपके सामने और उस लिंक को मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ब्रॉडकास्ट से भिजवा दूंगा। तो जो भी मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ, अगर कुछ रह जाता है, कुछ लिखना रह गया है या ई नोट्स हमारे रेगुलरली बनते जा रहे हैं, तो इसी गूगल ड्राइव की लिंक के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आज मैं सब लोगों को प्रोवाइड करवाई दूंगा। अब हम फोकस करते हैं। और हमने कल बात करी थी सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो तो हमको समझ में आ गया। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे वहां पे कुछ कैलकुलेशंस करके दीजिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या होती है ये तो मैंने लिखवा दिया था। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कुछ एग्जाम्पल लिखिए, बहुत इजी स्टार्ट करेंगे हम। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स का डेटा और फिर 22,350 यूनिट्स का डेटा। ठीक है, मेरी जो पहली कॉस्ट है, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम से समझ में आ जाएगा वो वेरिएबल है फिक्स है, इसलिए मैं सिर्फ उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ। जो सबसे पहली कॉस्ट है वो है यहाँ पे 50,000 रुपए की, और यहाँ पे आएगी 1,1,1,1,1,750। अगर हम सेकंड कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आ रही है 75,000 रुपीज की, $167,625 की। और तीसरी कॉस्ट है, यहाँ पे आ रही है 1,25,000 की, और यहाँ पे भी आ रही है 1,25,000 की।
आपको क्या करना है, आपको 47,650 यूनिट्स के लिए ये तीनों कॉस्ट कितनी कितनी रहेगी वो बताना है। हो जाइए चालू और मुझे निकाल के बताइए कि 47,650 यूनिट्स के लिए ये कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी आने वाली है। और ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। पीछे तक आखिरी में दिख तो रहा है, प्रॉपर विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइज ऑफ द स्क्रीन इज ओके, यस। अभी अपन निकाल लेते हैं, आंसर पे आते हैं। एक बार बच्चों को सबको निकाल लेने दो, बच्चे अभी तो कैलकुलेटर ही निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेटर फटाफट निकाल लीजिए और सबसे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम एक बार आंसर देख लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। तो डबल टू थ्री फाइव जीरो ना, 350, दिस इज 22,350। आ गया आंसर? मेरे हिसाब से आंसर आराम से अब तक आ जाना चाहिए था। और कुछ नहीं करना है आपको, वॉट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट विच कॉस्ट इज वेरिएबल एंड विच कॉस्ट इज फिक्स्ड। अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल है तो वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ेगी, और अगर कोई कॉस्ट फिक्स्ड है तो वॉल्यूम नहीं, मतलब वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी नहीं बढ़ेगी। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। पर सर कैसे पता करें कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है? उसके लिए आपको एक सिंपल फंडा लगाना है, और वो फंडा क्या है सुनना, मैंने कल भी बताया था, जो कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही है वो वेरिएबल है, और जो इन टोटलिटी सेम आ रही है वो फिक्स्ड है। यही काम करना है आपको, जो कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही है वो वेरिएबल है, जो कॉस्ट इन टोटलिटी में सेम आ रही है वो फिक्स्ड है। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि आप मुझे बताओ मेरी पहली कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सर वेरिएबल है। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दिस कॉस्ट इज वेरिएबल? बिकॉज इफ आई एम डिवाइडिंग दिस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ना, आई विल फाइंड आउट दैट इन द बोथ द सिचुएशन द कॉस्ट पर यूनिट इज 5 रुपीज। 50,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो भी 5 रुपए आएगा, 111750 को 22,350 से डिवाइड करोगे तो भी 5 रुपए आएगा। इट क्लियरली डिनोट्स दैट दिस इज ए वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट इज नॉट, बेसिकली इट इज सेम पर यूनिट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट निकालूं तो बहुत सिंपल है, 47650 इंटू 5 रुपीज कर दूंगा तो मेरी यहाँ की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि जब दो जगह नहीं बदला तो तीसरी जगह भी सेम ही रहेगा। कितनी आ रही बताइए? 2,38,250, 238,250, ये मेरा सबसे पहला आंसर आ गया। 238,250 इज माय फर्स्ट कॉस्ट, जो कि 47650 यूनिट्स पे आ रहा है। अगर हम सेकंड कॉस्ट की बात करें, 10,000 के लिए 75,000 है, 22, ये भी वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सर ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये ओवरऑल चेंज हो रहा है, पर आप ये भी चेक करो कि वो पर यूनिट सेम है कि नहीं। क्या है? पर यूनिट सेम है। कितना आ रहा है? 7.5, मतलब ये भी वेरिएबल है, तो मैं 47650 को मल्टीप्लाई कर लूंगा
50 से, और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 357,375, ये भी आ गई। चौथी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इजीली यू कैन नोटिस दैट दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड। व्हाई दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड? यार दोनों जगह सेम है, आज वॉल्यूम बदलने के बाद भी ओवरऑल देखे तो दोनों जगह सेम है, इसका मतलब ये कॉस्ट क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई। तो यहाँ पे भी अपने आप कितनी रहेगी? 1,25,000। आप इसको पर यूनिट मत कर देना, क्योंकि अगर आपने इसको पर यूनिट निकाल लिया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप पर यूनिट तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो हमको वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो लेवल है जहां पे कॉस्ट सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट कब सेम रहती है? पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट कब सेम रहती है? तो हम जब भी वेरिएबल फिक्स का कैलकुलेशन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट, क्योंकि उस पर यूनिट चीज को मैं ऐसा का ऐसा आगे ले जा सकता हूं। और फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट या ओवरऑल? क्योंकि अगर मैंने इसको पर यूनिट कर दिया तो फ्लक्चुएटिंग बन जाएगी, मुझे उसको टोटल रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रहेगी तो ऐसी की ऐसी आगे फिट हो सकती है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा हम पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और फिक्स कॉस्ट हमेशा हम इन टोटल रखते हैं और फिर उसको नई यूनिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बताओ, ये सब लोगों का आंसर आ गया था? सबको आ गया है समझ में? अब मैं इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट, एक डाउट। हाँ, यस, आगे बढ़ते हैं और अब अगले पॉइंट पे आते हैं, और है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, इसी में मैं एक चौथा पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। आपने अगर सॉल्यूशन वैसे तो इसी के नीचे लिखेंगे अपन, चौथा पॉइंट ये बहुत मजेदार है, सुनना। मेरी 10,000 यूनिट पे कॉस्ट आ रही है 2,25,000, और मेरी 22,350 यूनिट पे कॉस्ट है 379,375। अब यहाँ पे एक मजेदार बात अपने को समझने का है कि ये कॉस्ट सर हमने पर यूनिट कैलकुलेट करी, तो पहले वाले केस में कितनी आ रही है सर? 22.5। सेकेंड वाले केस में 16 पॉइंट। ओ लो, मतलब ये तो पर यूनिट सेम नहीं है और ओवरऑल भी सेम नहीं है। एक्चुअली अब ये ऐसी कॉस्ट है जिसको मैं एक्चुअली नाम देता हूँ दोगली कॉस्ट है। क्यों ये दोगली कॉस्ट है? क्योंकि कहीं एक जगह भी टिकती नहीं है, ना ये पर यूनिट सेम है ना ये ओवरऑल सेम है। अगर ये पर यूनिट सेम होती तो मैं इसको क्या नाम देता? वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये ओवरऑल सेम होती तो मैं इसको क्या नाम देता? फिक्स कॉस्ट। एक्चुअली ये कॉस्ट दोनों से मिलके बनी है। जैसे अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब मैं बिजली के बिल की बात करूं तो बिजली के बिल में आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी कंज्यूम करोगे तो एक फिक्स बिल आता है, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हो तो उसके हिसाब से बिल बढ़ता चला जाता है। मतलब एक लेवल तक कॉस्ट फिक्स होती है, उसके बाद वो कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि साहब अगर इस तरह की कॉस्ट है तो इसको मैं वेरिएबल भी नहीं मान सकता, फिक्स भी नहीं मान सकता, क्योंकि किसी एक नेचर की है ही नहीं। ऐसी कॉस्ट को फिर हम क्या नाम देते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो पहले तो मैं बता रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई भी कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। तीन सिंपल। चलो आप मुझे बताओ, आप बोल के बताओ। चलो आप मुझे बताओ, आप बोल के बताओ। व्हाट्स योर नेम? शिवांगी। शिवांगी, आप मुझे बताओ कैसे पता करेंगे कोई भी कॉस्ट वेरिएबल है, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड है, कोई भी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है?
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होगी. ओके, लिसन एवरीबडी वेरी केयरफुली. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होगी. तो अगर मुझे सबसे पहले कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट करना है, अगर वो पर यूनिट सेम है, मतलब वो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल. सेकंड शिवांगी, मतलब अगर कोई कॉस्ट टोटलिटी में सेम दिख रही है, दोनों वॉल्यूम के लिए एक जैसी दिख रही है, तो वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी. ये भी आइडेंटिफाइबल हो गया. तीसरा, मतलब एक्चुअली उन दोनों में जो फिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना वो पर यूनिट सेम है ना वो इन टोटलिटी में सेम है, तो फिर ऐसी कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम देंगे. सेमी फिक्स नहीं बोलते हैं इसको, जनरली सेमी वेरिएबल बोलते हैं. अगर इसको फिक्स्ड बोलना है तो स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं इसको. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फिक्स कॉस्ट. क्योंकि उसका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा स्टेप वाइज बनता है. फिक्स्ड, फिर थोड़ा वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर थोड़ा वेरिएबल, फिक्स, फिर थोड़ा वेरिएबल. तो इसको एक और नाम देते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट. तो या तो आप इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल लो या इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट बोल लो. अब खास बात ये कि सर ये तो आइडेंटिफाइबल हो गया कि ये कॉस्ट क्या है, पर सर अल्टीमेटली हम यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बैठे हैं. तो आपको अब ये सोच के बताना है कि 47650 के लिए कॉस्ट कितनी रहने वाली. अभी आंसर पे आ जाएंगे, एक बार सबको करने की कोशिश, सबको मौका दिया जाए. एंड आई एम नॉट श्योर ये आंसर सही है या गलत है. एक बार सब लोग फटाफट 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 दिमाग लगाओ और मुझे सोच के बताओ कि मैं 47650 के लिए कितनी कॉस्ट कैलकुलेट करूं. आई एम नॉट आस्किंग आंसर राइट नाउ. हेलो, प्लीज बी साइलेंट. मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए. अभी सब लोग पहले एक बार ट्राई कर लो, जब मैं बोलूंगा तब मुझे आंसर्स बताइएगा. वेट फॉर इट. आपको जैसे करना है जैसे करो. एक बच्चा बोल रहा है सर इक्वेशन से करें, ये करें, वो करें. मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता दूंगा, पर अभी आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए. मैं आपको सबसे इजी तरीका एक्सप्लेन कर दूंगा. हो जाइए चालू. अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल, बट द पॉइंट इज कि सर हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट. एंड फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, लिसन वेरी केयरफुली.
अगर हमें इस उलझन को सुलझाना है तो इसका तरीका ये है कि आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ये दो चीजें जुड़ी हुई है। आपको याद है एवेंजर्स में अगर आपको वो मणियां चाहिए रहती थी थाइनोस के हाथ से, लास्ट वाला एपिसोड देखा है, लास्ट वाला मूवी देखा है आपने, तो वो सब लोग एक ही चीज में लग जाते हैं कि कैसे उसके हाथ से वो जो वो उसको क्या बोलते थे, डाउनक्लेक्ट, वो जो पूरा ग्लव होता था उसको क्या नाम बोलते थे? अच्छा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि यही नाम, मेरे को जो और याद है कुछ और बोलते थे उसको। ठीक है, तो जो उसके हाथ में वो जो था, सब लोग उसको निकालने में लग गए, क्योंकि जब तक वो उसके हाथ से निकलेगा नहीं तब तक वो मणिया जो है वो नहीं बाहर आएगी, और जब तक उसका पावर खत्म नहीं होगा। तो सब लोग इसी में लग गए थे कि कैसे करके थैनोस के हाथ से वो जो ग्लव है, जो भी इसको बोलते हैं, वो निकाल दिया जाए। ओके, द पॉइंट इज कि हमें भी एक्चुअली सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। ये पता है दोनों कॉस्ट इससे जुड़ी हुई है। कौन कौन सी कॉस्ट जुड़ी हुई है इसमें? वेरिएबल और फिक्स। हम इससे पूछ रहे हैं क्या तू पर यूनिट फिक्स है? नहीं। क्या तू पर यूनिट वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि अभी दोनों जुड़ी हुई, वेरिएबल और, जब तक इसको अलग अलग नहीं कर दिया जाए आप इस कॉस्ट का कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ना ये पूरी तरह से वेरिएबल नेचर की है, ना ये पूरी तरह से, तो आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अगर हम इसको सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो वी हैव टू बेसिकली सेग्रीगेट दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब तक हम इसको सेग्रीगेशन नहीं कर देते ना, आप एक्चुअली नया कैलकुलेशन या इस कॉस्ट को कहीं और यूज कर ही नहीं पाओगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेग्रीगेट कि इसमें कितना पार्ट वेरिएबल है और इसमें कितना पार्ट फिक्स्ड है। जब तक ये नहीं होगा तब तक उसको हम आगे जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहां पे यही सीखेंगे कि कैसे हम सेग्रीगेशन करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, और हम इसको सेग्रीगेट करेंगे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर। और इसका तरीका क्या होगा, लिसन वेरी केयरफुली। मैं इसी सिचुएशन को यहां पे वापस नीचे रख देता हूं कि साहब सिचुएशन ये है कि मेरे पास में ये कॉस्ट है और मेरे पास में ये यूनिट्स है। ठीक है, अगर हम इसमें नोटिस करें तो 10,000 के लिए कॉस्ट है 225 की, और 22350 के लिए कॉस्ट है 37395 की। अगर आप इसमें एक शानदार चीज नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। बताओ कितनी बढ़ रही है? क्वांटिटी बढ़ रही है 12,350, और मेरी कॉस्ट बढ़ रही है 1,54,375। ठीक है, द पॉइंट इज कि यहाँ पे 2,25,000 जो है वो मेरा आ रहा है कॉस्ट पहले 10,000 के लिए, और बाद के लिए आ रहा है 22,350 के लिए 39,375। अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन इजीली नोटिस दैट जो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है वो क्वांटिटी के जा बढ़ने से बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है। निकालो, 154,375 डिवाइडेड बाय 123,350 कितना? अच्छा, मतलब मैं 1 यूनिट और बना रहा हूं तो मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है? मतलब 1 यूनिट बनाने के कारण मुझे कितना कॉस्ट लग जाता है? 12.5 रुपए। तो मतलब ये एग्जैक्टली मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊंगा तो मुझे 12.5 रुपए लग रहे हैं, मतलब दिस इज माई वेरिएबल पार्ट फॉर पर यूनिट। अगर मुझे जैसे ही 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा? 12.5 रुपए। मतलब इस कॉस्ट में कितना पार्ट वेरिएबल हो गया? 12.5 रुपए का। क्या फॉर्मूला बन गया? अगर हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो वेरी सिंपल, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितनी रहने वाली है। अब देखो, मैंने एक विच्छेद में एक पार्ट तो अलग कर दिया। मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरी टोटल कॉस्ट जो आ रही है इसमें कितना पार्ट वेरिएबल वाला है। पर हेलो, मुझे एक और टुकड़ा निकालना पड़ेगा। कितना पार्ट?
वो कैसे निकालूंगा? 12.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अच्छा, 12.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, इनका बोलना ये है कि सर अगर अपने को पता है कि हर यूनिट पे 12.5 रुपए लग रहे हैं, तो 10,000 यूनिट पे 12.5 रुपए के हिसाब से कितने लग गए होंगे? 1 लाख। ओके, अपने को यहां से पता है क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट को एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? सबको पता है कि टोटल कॉस्ट जो है उसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं तो अपने आप मेरी क्या बच जाएगी? फिक्स कॉस्ट। हमने एक टुकड़ा हटा दिया तो दूसरा टुकड़ा अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर मैंने टोटल कॉस्ट रख दी, उसमें से वेरिएबल वाला पार्ट अलग कर दिया, तो अपने आप जो बचेगा वो कौन सा पार्ट होगा? फिक्स्ड वाला। चलो अपन किसी भी एक यूनिट के लिए ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10,000 के लिए लो, आप 10,000 के लिए भी ले सकते हो, आप 22,350 के लिए भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, आपकी चॉइस है। पर करना क्या है ना, ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी 10,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 225, और मैं ये बोल रहा हूं कि 10,000 यूनिट पे मेरी हर यूनिट की कॉस्ट 12.5 रुपए है, मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि 10,000 यूनिट पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट 1,25,000 रुपए लगेगी, तो अपने आप मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 1 लाख रुपए। देखो मैंने क्या किया, मैंने टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल वाला पार्ट अपने आप अलग कर दिया, तो जो अपने आप बच गया वो किसका पार्ट बच गया? फिक्स्ड वाला। सर मैं चाहूं तो 10,000 यूनिट्स के लिए ना लेके आपकी चॉइस है 22,350 के लिए भी निकाल सकते हो, यही आएगा। अगर मैं 22,350 यूनिट्स का डेटा यूज कर लूँ तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी। कैसे सेम आएगी देख लो, मेरा कॉस्ट है 379,375 माइनस 22,350 इंटू 12.5 करूंगा तो भी मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट बचेगी वो बाय डिफॉल्ट कितने की बचेगी? 1 लाख रुपए की। मतलब आपकी चॉइस है, कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, चाहे 10,000 के लिए ले लो, चाहे आप 22,350 के लिए ले लो, लेकिन इस तरीके से आप बैलेंसिंग फिगर में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि सर टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल निकाल चुका हूं तो भाई वेरिएबल को हटा दे। अगर टोटल पता है और वेरिएबल पता है तो अपने आप जो बचेगा वो क्या पार्ट होगा? फिक्स्ड ही होगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल क्लास में अभी 125 बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 50 गर्ल्स हैं, तो अच्छा बताओ बॉयज कितने, क्या करोगे? करोगे ना। 125 में से अगर 50 गर्ल्स आपने अलग कर दी तो अपने आप बॉयज कितने निकल के आ गए? 75। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इट मीन्स मैं किसी भी कॉस्ट को अगर सेग्रीगेट करना चाहता हूं तो मुझे एक टुकड़ा निकालना है, एक टुकड़ा आ गया, बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर में दूसरा टुकड़ा निकल जाएगा, और अब हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं हमारी नई यूनिट के लिए। अब मुझे पता है, अब मुझे एक फाइनल आंसर मिला है। क्या मिला है? सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 12.5 रुपए है और मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए। मैं इसे यूज कर सकता हूँ जितनी यूनिट्स के लिए मुझे डेटा दिया गया उतनी यूनिट्स के निकालने। कैसे निकालेंगे चलो बताओ, मैं बताओ इस डेटा को कैसे यूज करूं। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब मुझे बताओ इस डेटा को मैं कैसे यूज करूं, क्या करूं मैं, बताओ मुझे क्या करूंगा मैं। सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा वेरिएबल वाला पार्ट? सर 47650 यूनिट इंटू 12.5, ये मेरा कौन सा वाला पार्ट हो गया? वेरिएबल वाला। और फिक्स वाला 1 लाख रुपए सीधे ऐड कर दूंगा तो अपने आप मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट 6 लाख। क्या आ गया मेरा आंसर? टेबल कॉस्ट का 6,95,625। फिक्स कॉस्ट को कभी पर यूनिट कैलकुलेट मत करना। एक बच्चा पूछा है सर फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या? अरे अगर आपने उसको पर यूनिट लेके रख दिया तो फिर आप उसको किसी और वॉल्यूम पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। मुझे वो लेवल पे वो कॉस्ट चाहिए जिससे मैं इजीली आगे शिफ्ट कर पाऊं। आज मैंने उसको 10,000 के लिए पर यूनिट निकाल लिया तो मैं उसको 46750 पे कैसे लगाऊंगा? वो तो फ्लक्चुएट हो जाएगी ना, 10,000 के लिए अलग 46750 के लिए अलग। मुझे ऐसा लेवल चाहिए जहां पे दोनों कॉस्ट कितने भी यूनिट पे ले जाओ सेम रहती है। ये कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आने के बाद काबू में आती है, वो ओवरऑल बेकाबू होती है। और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल काबू में आती है, पर यूनिट बेकाबू होती है। तो हमें एग्जैक्टली किसी भी चीज को कैरी करना है तो हमें उसको पहले बोतल में बंद करना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट बोतल में कब बंद होती है? जब वो पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट बोतल में कब बंद होती है? जब वो ओवरऑल है। इसीलिए हम उसको बोतल में बंद करने के बाद आगे ले जा रहे हैं ताकि वो बीच में बेकाबू ना हो जाए और सीधे सीधे एज इट इज वहां पे यूज की जा सके। तभी हमने वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट किया और फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल कैलकुलेट किया।
आप ये नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट करो। इससे एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले निकल के आ गए। एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मिल गया, और एक टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटा दिया तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला मिल गया। ये नोट कर लो, ये कैलकुलेशन खत्म करो, क्योंकि मैं आपको अगला एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसमें आप ये मुझे पूरा कैलकुलेशन करके देंगे। जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। और आप लिखना चाहें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम दो शब्द बोल लें। बेचारे इतनी देर से हमारे साथ है, दो शब्द उसके बारे में भी बोला जा सकता है, तो हम वो भी बोल लेंगे दो शब्द उसके बारे में। लेकिन पहले एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम निकाल लेंगे, वो भी हम लिख लेंगे। तो नोट कर लीजिए फटाफट, थोड़ा फास्ट रखना, अपने को स्पीड बढ़ानी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू कि कॉस्ट में आपके मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। पेपर बड़ा आता है, पेपर लेंदी आता है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। एक बार कुछ बच्चे बोल रहे हैं वापस बता दो, मैं वापस बता दूंगा, पर पहले एक बार इसकी नोटिंग खत्म करो, फिर मैं एक बार उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने तो ना इक्वेशन यूज करके भी किया होगा, कुछ ने यूनिटरी लगाई होगी कि इसका ये इतने में इतना बड़ा है तो इतने में इतना बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई तरीका नहीं, पर मैं आपको बता दूं सबसे इजी तरीका यही है। सबसे इजी तरीका यही है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस जीरो हैं। अब यूनिटरी में, इक्वेशन में, मैथ्स में गलती कर दोगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करने जाओगे तो वो जो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हो एक्स और वाई लेके, वो ना करके आप इस तरीके से जाओगे, दिस इज द बेस्ट वे। ओके 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 ओके, लिखा, लिख लिया। कि बहुत सारे बच्चे वेले बैठे हुए हैं, तो अगर मैंने आपको वेले बैठने दिया तो आपका सबसे पहला हाथ जाएगा मोबाइल पे। ठीक है, तो इसलिए पीछे भाई साहब, ओ भाई साहब मोबाइल रख दो प्लीज कृपया करके। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। और आपको लग रहा होगा मेरे को वहां से कहाँ से दिख रहा होगा, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, मेरे कान भी बहुत शार्प है ना, तुम जो बोलोगे ना यार ये क्या कब छोड़ेगा यार, ये भी मेरे को सुनाई देता है पीछे से। ठीक है, तो चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पे आते हैं। और एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मैंने आपको समझाया था, एक बार शुरुआत से इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाए। पहली कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट, वेरिएबल, वेरिएबल फिक्स्ड। कैसे पता? सर वो पर यूनिट जो है वो सेम है इसलिए वो वेरिएबल है, और वो पर यूनिट फ्लक्चुएट हो रही है और ओवरऑल सेम है इसलिए वो फिक्स कॉस्ट है। पर हमने जब तीसरी चौथी कॉस्ट को देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि यार ये कॉस्ट ना तो पर यूनिट सेम है ना ओवरऑल सेम है। तो हमने बोला भैया ये तो दोगली कॉस्ट आ गई, और दोगली कॉस्ट आ गई मतलब कौन सी कॉस्ट आ गई? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मतलब हमें इसमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा, मतलब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। जब तक इसको निकाल नहीं लिया जाए वेरिएबल कॉस्ट को थैनोस के हाथ से, तब तक इसके पावर खत्म नहीं होंगे। तो अपने को खींचना पड़ेगा, और उसको खींचने के लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि भैया डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट अलग आ गई, ₹2.5 पर यूनिट। एक बार ये पता चल गया कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट ₹2.5 पर यूनिट है, तो मैंने जो टोटल कॉस्ट थी किसी भी एक यूनिट के लिए, कोई भी डेटा ले लो, दोनों जगह फिक्स कॉस्ट तो सेम ही आने वाली है। तो चाहे 10,000 के लिए ले लो, चाहे 22,350 के लिए ले लो, मैंने टोटल में से वेरिएबल वाला पार्ट अलग कर दिया, तो अपने आप मेरे पास जो बच गया वो कौन सा पार्ट बच गया? फिक्स कॉस्ट का पार्ट मेरे पास बच गया है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट आई है, इसको मैं जो यूनिट क्वेश्चन में दी जाए उसके लिए यूज कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है 2 लाख यूनिट के लिए कॉस्ट निकालनी है, मैं 2 लाख के लिए भी निकाल लूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है 47650 के लिए निकालना है, तो मैं 47650 के लिए भी इजीली निकाल लूंगा। 47650 इंटू 12.5 तो वेरिएबल वाला पार्ट, और 1 लाख रुपए एज इट इज लेके रख दो फिक्स वाला पार्ट, तो मेरी टोटल कॉस्ट 47650 के लिए भी आ जाएगी। अब बताओ किसी को कोई आपत्ति है? यस, डाउट था? नोप, अच्छा ओके सर, वेरी नाइस। तो अब लिखिए अगला एग्जाम्पल, और इस बार आप मुझे पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे। लिखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सेमी वेरिएबल के बारे में दो शब्द लिखने थे ना अपने को, तो आप लिख लो सेमी वेरिएबल के बारे में, डिक्टेट कर देता हूं। लिखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं उसको। ए कॉस्ट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, a cost which is a combination of variable and fixed cost.
a cost which is a combination of variable and fixed cost is called semi variable. एंड उसके लिए एक और चीज लिख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फिक्स कॉस्ट. इसको स्टेप कॉस्ट भी बोलते हैं, स्टेप कॉस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप कॉस्ट, इसे स्टेप कॉस्ट भी बोला जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेप कॉस्ट. इसके बाद आप लिखिए इसमें फुल स्टॉप लगा के एक और लिखिए इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एक सेकंड में सही फ्रेम कर दूं इसको, इसको ऐसे लिख देंगे, नीदर इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, neither it is fixed per unit neither it is fixed per unit nor in totality. ना ये कॉस्ट पर यूनिट सेम है, ना ये कॉस्ट टोटलिटी में सेम है. प्लीज साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट पे डाल दीजिए ना, साइलेंट. ओके, सो नीदर दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट नोर इन टोटलिटी. ना ये पर यूनिट फिक्स्ड है, ना ये टोटलिटी में फिक्स्ड होगी, मतलब ये कॉस्ट दोनों जगह फ्लक्चुएट होगी. इसलिए इस कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. लिखिए एग्जांपल नंबर सेकंड. एक काम करते हैं, ये वाला जो एग्जांपल में लिखवा रहा हूँ ना, ये तो आज आप होमवर्क में ले जाना. मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा एक एग्जाम का, मतलब हम अभी क्लास के चौथे या पांचवें दिन है और हम एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो हम करेंगे. लेकिन पहले इस एग्जाम्पल को आप होमवर्क में लिखिए. और एग्जाम्पल क्या है, आपको सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिचुएशन दी हुई है. सबसे पहले यहाँ पे है 16,000 यूनिट्स, यहाँ पे है 25,000 यूनिट्स और यहाँ पे 29,250 यूनिट्स. ठीक है, अपने को सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट कॉस्ट मेरी जो है वो पहली कॉस्ट है मेरी मटेरियल कॉस्ट. 16,000 है, 25,000 है और लास्ट में लिखा है 29,250, 29,250, 29,250. लिखिए मेरी सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट है 2,48,000. यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है 3,87,500. यहाँ की अपने को फाइंड आउट करनी है. दूसरा क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट भी लिखा हुआ है, ये है 2,08,000 रुपए, ये है 3,25,000. तीसरा क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी दी हुई है, ये है 1,30,000 रुपए, 1,30,000. ये है 1,75,000 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी दिए हैं, $3,81,000 है. सेकेंड वाला है 5,25,000 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. और लास्ट दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. मतलब अल्टीमेटली मुझे 29,250 के लिए सारी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. आपको पता है करना क्या रहेगा, आपको सबसे पहले इनमें से ये फाइंड आउट करनी है कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है और कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है. फिर वेरिएबल है तो सीधे उसको पर यूनिट कैलकुलेट करके आगे यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड है तो इन टोटलिटी उसको आगे यूज कर सकते हैं, और अगर वो सेमी वेरिएबल है तो उसको लिए फिर आपको सेग्रीगेशन करके नीचे अलग से वर्किंग नोट बना के आपको इसको कैलकुलेट करके फिर ऊपर कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा. तो दिस इज द एग्जाम्पल, ये आपके आज के होमवर्क में जाएगा सबसे पहले. अब मैं आपको ले चलता हूँ एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पे. मैंने फर्स्ट डे आपको ओरिएंटेशन में बोला भी था
कि हम किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हमेशा देखेंगे। तो एक क्वेश्चन सिर्फ सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी एग्जाम में आया हुआ है और आपको हंसी आएगी क्वेश्चन कितना इजी है। और एक क्वेश्चन आया था नवंबर 2019 के पेपर में। तो हम चलते हैं नवंबर 2019 के पेपर में हम चलते हैं। और उस पेपर में कॉस्ट के पेपर में एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लेके छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर और आप अभी सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन पेपर्स में हम जाएंगे और हमें जाना है नवंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर पे, नवंबर 2019। ये कुछ ऐसा पेपर आता है आप लोगों का, ये नवंबर 2019 का पेपर है, ठीक है। सबसे पहले आपको चार क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर का होता है वो 4 टुकड़े में होता है, मतलब छोटे छोटे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और आपको देखना है चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मिलेगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ हमारे नोट्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि हमको इसको देखने में, सॉल्व करने में, यही आपकी शीट में आपको मिल भी जाएगा। तो ये शीट में आपके मैंने अटैच भी कर दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन सी एग्जाम का है लिख लेते हैं अपन ऊपर। ये क्वेश्चन है नवंबर 2019 एग्जाम का कॉस्ट का क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो उसमें एक तो है ना बीईपी करके दिया हुआ है, इसको भूल जाओ, ये वाला लाइन भूल जाओ, ये लाइन बहुत ईजी है पर ये अभी हमने पढ़ा नहीं है टॉपिक। लेकिन जो इसके अलावा पार्ट है सिर्फ उसको पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम 4000 है तो एवरेज कॉस्ट 3.75 पर यूनिट है, और वॉल्यूम 5000 है तो एवरेज कॉस्ट 3.50 है। आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स कितनी है वो फाइंड हो जाइए चालू। बहुत ही ईजी है, हो जाइए चालू। देखते हैं अपन, निकालते हैं एक बार, सब लोगों को ट्राई करने दो, देन विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली व्हाट इज द आंसर। यूनिट्स के लिए करना ही नहीं है, सिंपल आपको तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट अलग करना है। आगे कितनी यूनिट के लिए निकालना है वो तो बोला ही नहीं है, सिंपल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कितना है वो फाइंड आउट करना है, बस दैट्स इट। बताइए साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्चुअली इसका सही आंसर आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 और फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5000। कैसे आएगी देखो, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको 4000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, इसको हम टोटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताइए पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी रखी, 3.75 इंटू 4000 कितनी आ रही है, 15000। और अगर हम कॉस्ट पर यूनिट रखें तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 3.75। अगर हम 5000 यूनिट्स की बात करें, दूसरा उन्होंने 5000 का डेटा दिया हुआ है, 3.5 पर यूनिट है तो ओवरऑल कितनी आ रही है 17,500। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ ओवरऑल भी चेंज हो रहा है कॉस्ट और पर यूनिट भी चेंज हो रहा है, मतलब ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल हो गया, क्योंकि कॉस्ट ना तो पर यूनिट सेम है ना ये कॉस्ट ओवरऑल सेम है, मतलब ये कॉस्ट क्या हो गई, सेमी वेरिएबल। अब अगर ये कॉस्ट अगर सेमी वेरिएबल हो जाती है तो हमको सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और बताओ पहला फॉर्मूला क्या रखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला आएगा, जल्दी बताओ। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो अब मुझे बताओ चेंज इन कॉस्ट कितना है 2000 और चेंज इन यूनिट्स कितना है, मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2.50। और अगर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो टोटल में से वेरिएबल वाला पार्ट अलग कर दूंगा तो अपने आप मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट।
तो सर मेरी टोटल कॉस्ट है 15,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 यूनिट पे 2.5 रुपये के हिसाब से 10,000, तो अपने आप मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,000। सोचो कितना इजी क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ था और नवंबर 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे बोलते हैं कॉस्ट टफ है, कॉस्ट टफ नहीं है, कॉस्ट लेंदी है, टफ नहीं बोल सकते। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आप प्रॉपरली घर पे जाके पढ़ रहे हो तो एक्चुअली कुछ भी टफ नहीं है, और कॉस्ट तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके नवंबर 2019 का। ये क्वेश्चन आप आज होमवर्क में करके लाएंगे। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल हम अगली वैरायटी ऑफ कॉस्ट पे चलेंगे। अभी तक हम 3 वैरायटी कवर कर चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस के हिसाब से हमने प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स में सारी कॉस्ट को बांट लिया। कल हम बात करेंगे रिगार्डिंग नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉसेस की, और फाइनली एक बार वो कंप्लीट हो गया कल, तो परसों से हम लोग हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा बेस बन चुका है कॉस्ट को लेके, बेसिक्स बहुत सारे कवर कर लिए। तो फ्रॉम आफ्टर डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेम कॉस्ट शीट। उसके बारे में हम बेसिक्स और उसके कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म। आज में जो शीट है ये अपडेट कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, और आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप रेगुलरली आपके नोट्स भी शीट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।